मैं संजीव समीर शिक्षक चौपाल के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन शिक्षा और शिक्षा विभाग और शिक्षक से संबंधित खबरें हमेशा मिलती रहती हैं और आगे भी मिलेंगी। तो आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट कि श्री उपेंद्र राय जी ने क्या कहा और क्या बातें रखी। साथियों, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पटना के उद्यमिता सभागार में आप सभी साथियों का, संघर्षशील शिक्षक साथियों का, हमारे संघर्ष समिति के राज्य प्रतिनिधियों का, एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों का एवं याचिकाकर्ता समूह के माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि इसमें आप लोगों ने भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव इस संघर्ष समिति के पटल पर संप्रेषित किया। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी नोट किया गया है जिसका मैं कोशिश करूंगा कि अपने संबोधन में बातें आ जाए। जैसा कि मैंने 2-3 बातें रेखांकित की थी जिसके लिए ये वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और लगभग हर साल किया जाता रहा है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इसी बार किया जा रहा है। पिछले साल का भी वार्षिक प्रतिवेदन 29 अप्रैल 2018 को यूथ हॉस्टल में दिया गया था और आज 4 मार्च को ये दिया जा रहा है। इस संदर्भ में पूरे वर्ष भर में 2018-19 के वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की गतिविधियां गठित हुई, उसके विषय में भी बहुत सारे आए हैं, पॉइंट आए हैं जिन पर भी मैं फोकस करूंगा। सबसे पहले शॉर्ट में समय भी ज़्यादा हो गया इसलिए विशेष समय नहीं लूँगा, आधा घंटा के अंदर अर्थात हम लोग प्रयास करेंगे कि 6:30 तक कंक्लूड कर दिया जाए। तो साथियों, ये जो संघर्ष समिति, जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन भी राइज कर रहे थे कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति और शिक्षक संघर्ष समिति 2 नाम है एक ऐसे। तो इस संदर्भ में मैं, चूँकि बाद में भी जो ऑनलाइन देखेंगे उनसे भी मैं संदेश संप्रेषित कर देना चाहता हूँ कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी के नाम से केस दायर किया गया था और जब तक केस है तब तक इस संघर्ष समिति का एग्जिस्टेंस बना रहेगा। लेकिन पटना हाई कोर्ट के जजमेंट जो आया वो पूरे शिक्षक समुदाय, हालांकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति नाम इसलिए हम लोगों ने रखा था क्योंकि सेकेंडरी के टीचर हमारे साथ थे, लेकिन हमने रूल 2006 एंड इट्स अमेंडमेंट नियोजन नियमावली 2006 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और उसके संशोधित स्वरूप की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और पटना हाई कोर्ट 31 अक्टूबर 2017 को जो जजमेंट दिया तो पूरे होल नियोजन कम्युनिटी के लिए अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, और बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में चल गई तो सेकेंडरी के शिक्षकों के साथ उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए नाम सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत केस SLPC 20/2018 को लड़ने के लिए बिहार BSTS बिहार सेकेंडरी टीचर्स स्ट्रगल कमेटी को बिहार टीचर्स स्ट्रगल कमेटी के रूप में अर्थात शिक्षक संघर्ष समिति के रूप में एक्सटेंड किया गया, विस्तृत किया गया। साथियों, जैसा कि मैं शुरू में भी बता चुका था, कुछ प्रेस के लोग साथी आए थे, उसने बताया था कि इस कमेटी द्वारा 6 जुलाई 2013 को पटना हाई कोर्ट में एक केस दायर किया गया और उसको रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर 2013 को मिला और नंबर CWJC 21,199/2013। ये जो केस था वो रूल 2006 एंड इट्स अमेंडमेंट को फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार के वायलेशन, आर्टिकल 14 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद प्रेस्टीज एंड डिग्निटी एंड आर्टिकल 23 इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के वायलेशन के आधार पर की गई थी और कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि नियमावली की उन धाराओं 6 और 8 को अल्ट्रा वायरस कर हमें सभी सुविधाएं नियोजन की तिथि से दी जाए। 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाई कोर्ट ने इस रीट के फेवर में जजमेंट दिया
और बिहार सरकार को बोला कि नियमावली 2006 की धारा 6 और 8 को निरस्त करते हुए बिहार सरकार को के लिए आदेश पारित किया कि सभी 2006 के पश्चात सभी नियोजित शिक्षकों को 2006 के पूर्व सभी नियोजित शिक्षकों की तरह सभी सुविधाएं 7वें वेतन आयोग के संसा के आलोक में दी जाए। ये जजमेंट है और इस जजमेंट के अनुसार लगभग जो प्राइमरी के शिक्षक है उनका जो वेतन होगा 50 से 60 हजार, सेकेंडरी का जो टीचर होंगे उनका 70 से 80 हजार और जो हायर सेकेंडरी के टीचर होंगे उनका 80 से 90 हजार। इसके साथ ही साथ लगभग जो 2006-7 के टीचर हैं उनको 30 से 35 लाख रुपया एरियर, जो 2009-10 के टीचर होंगे उन्हें कम से कम 20 से 25 लाख रुपया एरियर और जो 2014-15 के टीचर हैं उन्हें 10 से 15 लाख रुपया एरियर मिले। ये जजमेंट बिहार सरकार जनवरी 2018 में एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में चली गई। एसएलपी 20/2018 दायर किया गया। बिहार सरकार इस जजमेंट को नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2018 से 3 अक्टूबर 2018 तक 24 सुनवाई चली और 24वें सुनवाई 3 अक्टूबर 2018 को जजमेंट रिजर्व हो गया और वो जजमेंट अभी लंबित है। हम लोग यहाँ ये जो पूरे वर्ष भर जनवरी 2018 से अक्टूबर 2018 तक उसके बाद की जो परिदृश्य है उस पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए थे। इस संदर्भ में जो फाइनेंशियल आय व्यय हुआ उसका भी ब्यौरा हम प्रस्तुत करेंगे। पॉइंट वाइज हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कमिटी। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ कमिटी, जैसा कि मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जो आय व्यय का ब्यौरा मैं किसी के कहने पर मांगे, जैसी कुछ बातें आई कि कौन मांग रहा है, कौन ये कर रहा है, तो मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आय व्यय का ब्यौरा हमसे कोई मांगता नहीं और जब हमने कमेटी शुरू की थी उस समय से मैं आय के व्यय का ब्यौरा देते रहा हूं और संक्षिप्त में मैंने कब कब दिया ये आपको बता देता हूं। हमसे कोई मांगता नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ये करते रहा इसलिए करता, कोई मांगे या न। लेकिन दुख की बात है कि अनएक्सपेक्टेड एक समय ऐसा आया जिस समय मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था और उस समय हमसे हिसाब किताब मांगा जा रहा था, वो परिस्थिति आ गई थी। तो उस समय हमने कहा था कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हिसाब किताब तो मैं हमेशा देते रहा हूं और समय आने पर दूंगा, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होगा। और आज कुछ साथी यहाँ जो उठाया गया कि कुछ साथी अनुपस्थित थे, हमारे जो अधिवक्ता महोदय थे उनके द्वारा बेराइज किया गया, तो वैसे ही कुछ ऐसे साथी हैं जो संघर्ष के बीच मझधार में, जो संघर्ष के बीच मझधार में और हमको क्या कहें, संघर्ष के बीच मझधार में हमें अकेले छोड़कर न्यूट्रल हो जाते तो थोड़ा सा माफी जोग देता, विरुद्ध खड़ा हो गए। और सुप्रीम कोर्ट वो इसलिए केस के लिए नहीं जाते थे, उपेंद्र राय को बदनाम करने के लिए जाते, ऐसी परिस्थिति आ गई। चलिए वो उनका था और मैं तो मानता हूं कि ऐसा लगता है किसी जन को ऋण रहा होगा जो मैंने चुकता किया। फाइनेंशियल स्टेटस हमारी कमेटी, अभी हमने बताया कि 6 जुलाई 2013 को हमने स्टेब्लिश किया था। पहला जो कमेटी का हमारा फाइनेंशियल स्टेटस में पहला पॉइंट है प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कमेटी। अभी जो है इससे पहले वाला जो है उसको भी मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। तो पहला हमने जो हिसाब किताब दिया था आपको, जनरल बॉडी मीटिंग PSTC मुंगेर हेल्ड ऑन 20th December 2013 एट टाउन हाई स्कूल मुंगेर। 20 दिसंबर 2013 को टाउन हाई स्कूल मुंगेर में हमने पहला अपने कमेटी का बजट प्रस्तुत किया था। उसी साल केस भी फाइल हुआ था। उसका जो था टोटल कॉपरेशन अमाउंट 41,100 रुपये, 41,101 रुपया। 13 जुलाई को हमने केस किया था, 6 जुलाई को कमेटी एस्टेब्लिश किया था, 20 दिसंबर को हमने वार्षिक प्रतिवेदन दिया था। उसमें हमारे पास टोटल कॉपरेशन अमाउंट था 41,101 रुपया। टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट TEA टोटल एक्सपेंडिचर अमाउंट 62,000 और वहां बैलेंस और ड्यूज, तो बैलेंस नहीं ड्यूज था, ड्यूज 21,099 रुपया। उसी समय केस फाइल किया था। तो केस फाइल करने में, इस केस को फाइल करने में 62,000 रुपया लगा था, 41,101 रुपया आया था और 21,099 रुपया हमें अपने पॉकेट से लगा।
दूसरा जो हमने हिसाब किताब दिया था, अर्जेंट मीटिंग ऑफ द कोर बॉडी बीएसटीसी मुंगेर हेल्ड ऑन 8 दिसंबर 2017 एट मॉडल हाई स्कूल मुंगेर। मॉडल हाई स्कूल मुंगेर में 8 दिसंबर 2017 को हमने बैठक किया। चूंकि बीच में केस करने के बाद संट हो गया था, केस चल नहीं रहा था, कोऑपरेशन अमाउंट आ नहीं रहा था 3-4 साल से, और कुछ सप्लीमेंट्री, चूंकि हमने नियोजन नियमावली के संशोधित स्वरूप को किया था, तो नियोजन नियमावली में जैसे एक लेटर भी निकलता था तो उसका हमें एफिडेविट देना पड़ता था। तो वो सब काम हमने अपने पॉकेट से किया, उसके लिए कोई कोऑपरेशन अमाउंट का डिमांड नहीं किया। मुंगेर के जो शिक्षक हैं वहां सुन रहे होंगे, बीच में कोई नहीं किया। दिसंबर 2016 में हमारा केस इन द लाइट ऑफ हियरिंग, उससे पहले भी 2-3 बार आया था, लेकिन जजेज सुटेबल नहीं थे, इसलिए उसको पास ओवर करा दिया गया था। और दिसंबर 2016 में हेमंत गुप्ता एक्टिंग चीफ बने थे, वहां रिपोर्ट आया कि वो काफी सिंसियरली ऑन द टू द मैटर जजमेंट दे रहे हैं, तो उस समय इसको प्रोसीड किया गया। और इस कारण से हमें 8 दिसंबर 2017 को मुंगेर के मॉडल हाई स्कूल में हमने कमेटी का हिसाब किताब दिया। तो उस समय 8 दिसंबर 2017 को टोटल कोऑपरेशन अमाउंट हमारे पास हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके लिए 1,50,403 रुपया आया था। टोटल एक्सपेंडिचर उस समय 3,10,000, 8 दिसंबर तक 3,10,000 खर्च हुआ था। और वहां ड्यूज 1,59,597 रुपया हाई कोर्ट के वकील का हुआ था, और उसमें से 50%